पैर में चलना मतलब क्या है? अपनी मर्जी से चलना, अपनी सोच के पीछे चलना। लेकिन वही भेड़ जब चरवाहा पाता है तो क्या लिखा है? आइए वो एक वचन देख के खत्म करेंगे। आपको समझ में आया कि मनुष्य के मन के बारे में? मनुष्य के मन में निरंतर बुराई भरी है, ये समझ में आया? ये मन को सुधारो, अरे मन में बुरे विचार मत लाओ, ये पश्चाताप नहीं है। ओके, मत कोशिश करना मन में बुरे विचार लाने की कोशिश मत करना। जितने बुरे विचार नहीं लाने की कोशिश करोगे उतने बुरे विचार आएंगे। वो मन को छोड़ो मत, उसको छोड़ दो। वो करप्ट है, वो भ्रष्ट है, इसके लिए उसको धोखेबाज लिखा है। बहुत भाई बहन आते मेरे पास, पास्टर मेरा मन में से इतना बुराई क्यों है, मेरे मन में इतने बुरे विचार क्यों है? ऐसे ही तो लिखा है बाइबल में, तुम्हारे मन में सिर्फ बुराई आती है बोलते हैं। लेकिन लोग मानते ही नहीं है। लोगों को लगता है कि तुम्हारे मन में बुराई आती है मतलब मेरे मन में बुरा सोच नहीं आना चाहिए। वो सोचते हैं, ऐसा नहीं है। आपके मन में बुरे सोच नहीं आएंगे, ऐसा एक भी दिन नहीं होगा। निरंतर बुरा ही आएगा। तो पश्चाताप मतलब क्या है? उसको विश्वास नहीं करना मतलब पश्चाताप। आमीन। हाँ, चोर चोर क्यों बनता है? जब वो उसके मन में वो चोरी करने का सोच आता है तब वो विश्वास करता है, तब वो चोरी करता है। तो हमने विश्वास मतलब क्या है? तुम्हारे मन में सिर्फ बुराई है, इसके लिए उस मन के सहारे मत जियो, उस मन पे भरोसा मत करो। किस पे भरोसा करो? प्रभु यीशु मसीह के वचन पर भरोसा करो। प्रभु यीशु क्या कहते हैं? उस सत्य पर भरोसा करो। तो वो सत्य क्या कहता है? प्रभु अपने लहू से हमारे पाप को धो के हमको धर्मी बनाया, उसको विश्वास करो। तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे मन में बुरे सोच आना बंद हो जाएंगे तब तुम धर्मी बनोगे। ऐसा नहीं है। तुम झगड़ा करना बंद करोगे तुम धर्मी बनोगे। ऐसे सीख सीख के पागल हो जाओगे, लेकिन कभी झगड़ा करना बंद नहीं करोगे, कभी क्रोध करना बंद नहीं करोगे। कभी बंद करके तो कोशिश तो करो। जो लोग बोलते हैं हाँ मैं झूठ नहीं बोलूंगा बोल के बोलने वाले लोग ना, वो सबसे बड़े झूठे हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है सारे मनुष्य झूठे, अकेला परमेश्वर सच्चा है। जो हम बोलते हैं ना मैं सच बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ये भी झूठ है। क्यों? ये सच भी कौन बोल रहा है? झूठा आदमी बोल रहा है। समझ में आ रहा है? झूठा आदमी का भी सच होता है, वो झूठा आदमी का सच है। उसका क्या मतलब होता है? परमेश्वर ने डिक्लेयर कर दिया पहले एक ही बात, सारे मनुष्य झूठे, अकेला परमेश्वर सच्चा। अगर आप सत्य बोलना चाहते हो तो क्या बोलो? परमेश्वर का वचन बोलो, वो सत्य है। अगर आप सच में सत्य बोलना चाहते हो, सत्य बोलना है आपको, आप परमेश्वर का वचन बोलो, वो सत्य है। आप अपनी बात बोलोगे उसका कोई सत्य नहीं, वो झूठे है सब। सब मनुष्य झूठे, झूठे मनुष्य से आए हुए हर बात झूठी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो पता है? आपको एक झूठे को सच्चा बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये झूठ है और एक बड़ा झूठ। झूठे को सच्चा बनाओ बनाओ मत, झूठे से मन फिराओ। मन फिराओ मतलब वो झूठे पे विश्वास मत है। इसके अंदर से आने वाला हर एक सोच निरंतर बुरा है, इसका कोई मतलब नहीं। परमेश्वर क्या कहते हैं? सत्य वचन क्या कहता है? यीशु के लहू से मैं धर्मी बना हूं, ये बोलो, ये सत्य है। यीशु ने अपना शरीर क्रूस पर बलिदान करके आपको पवित्र किया, ये बोलो, ये सत्य है। परमेश्वर बोलते हैं मैं तेरे पाप कभी भी याद नहीं रखूंगा, ये बोलो, ये सत्य है। लेकिन इंसान सत्य वचन पर भरोसा नहीं करना चाहता, सत्य वचन को बोलना नहीं चाहता। लेकिन वो अपने झूठे सोच को, नहीं मैं सच्ची बोल रहा हूँ, सच्ची मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात मानिए, मेरी बात सुनिए, मैं सच 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 सच, ऐसा कर करके पता नहीं एक दिन अपना ये गर्दन ही बाहर निकाल दे। अपने आप को सही साबित करने के लिए इंसान सच में दर्द में और पीड़ा में रहता है। आप कितना भी खुद को सही साबित करने की कोशिश करो, परमेश्वर एक ही चीज आपको सिखाएगा, हे सारे मनुष्य झूठे हैं, अकेला परमेश्वर सच्चा है। इसलिए सच्चे परमेश्वर पर विश्वास कर। परमेश्वर का हर एक वचन सत्य है, उसको ताया गया है, वो कभी झूठ नहीं है। वो सत्य वचन पर विश्वास कर। अगर मैंने सत्य बोलना है तो क्या करना है? परमेश्वर के वचन को बोलना है, वो सत्य बोलना है। अगर मैं सत्य पे चलना है मतलब क्या है? ईश्वर के सत्य वचन पर विश्वास करके जीना मतलब सत्य पर चलना है। इसलिए बाइबल में लिखा है मैं खुश हूं जब मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। आप सत्य को विश्वास करो, आप सत्य के द्वारा स्वतंत्र हो जाओगे और सत्य पर विश्वास करके जियोगे। वही सत्य पर चलना होता है, वही परमेश्वर के साथ चलना होता है, जैसे नोहा परमेश्वर के साथ साथ चला। तो लूका के 15 अध्याय में यहाँ पे एक वचन पढ़ के खत्म करेंगे, 5 वचन। लूका 15 का 5 क्या लिखा है वहां पे? और जब मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है। तो भेड़ मिलती है तो चरवाहा क्या करता है? खुश हो जाता है। वाह! हाँ मेरी खोई हुई भेड़ मुझे मिल गई। चरवाहा बहुत खुश होता है, लिखा आनंद होता है चरवाहे को। भेड़ आनंदित होती है नहीं लिखा है। भेड़ जब चरवाहे के खड्डे में रहती है तो भेड़ कभी कभी शिकायत करती है, अरे कब तक मुझे तू ऐसे ही लेके चलने वाला है,
हाँ, कब तक तू जब देखो तब वचन प्रचार करते रहता है? कितना तेरा वचन सुनने का? जब देखो तब वचन ही प्रचार करता है, जब देखो तब वचन ही प्रचार करता है। अरे कभी तो मुझे भटकने दे, कभी तो मुझे उधर जाने दे, कभी तो मुझे उधर जाने दे। भेड़ ऐसे सोच रख सकती है, लेकिन ठीक है। क्यों? क्योंकि भेड़ कहाँ है? चरवाहे के खंधे में। ये उद्धार पाया हुआ जीवन है। उद्धार पाया हुआ इंसान परमेश्वर के वचन के द्वारा पकड़ा जाता है। उद्धार पाया हुआ इंसान प्रभु के वचन के द्वारा चलाया जाता है। प्रभु उसके जीवन की अगुवाई करता है। ऐसा नहीं कि वो भटकी हुई भेड़ सुधर जाती है, बदल जाती है, ठीक हो जाती है। ऐसी बातें नहीं है। वो भेड़ क्या है? वो पहले अपने पैर में चलती थी, अभी भेड़ किसके पैर में चलती है? चरवाहे के पैर में चल रही है। क्यों? क्योंकि भेड़ अभी चरवाहे के कंधे पे है। ये फर्क है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम धर्मी यीशु मसीह के लहू से बनते हैं, हमारे अच्छाई से नहीं, हमारे परिवर्तन से नहीं। हम पवित्र यीशु के बलिदान से बने हैं, हमारी अच्छाई से नहीं, हमारे परिवर्तन से। तो इसके लिए आज मैंने आप लोग को मत्ती के 7 अध्याय से झूठे भविष्यवक्ताओं से कैसे सावधान रहो उसके बारे में बताया। तो झूठा भविष्यवक्ता क्या सिखाएगा? झूठा भविष्यवक्ता यही सिखाएगा, तुम अगर स्वर्ग में जाना चाहते हो, पाप मत करो, असल काम करो, असल असल काम करो, अच्छे अच्छे काम करो। हाँ, अच्छे अच्छे काम करो, उपवास करो, तब स्वर्ग जाओगे। प्रार्थना करो, तब स्वर्ग जाओगे। दान दो बहुत सारा, तब स्वर्ग जाओगे। बिल्कुल बुराई नहीं करना चाहिए, तब तुम स्वर्ग। ये सारे किसका शिक्षा है? शास्त्री और फरीसियों का शिक्षा है। ये यीशु मसीह की शिक्षा नहीं। यीशु मसीह पापियों को उद्धार देता है और अपने कंधे में लेके चलता है। वो अच्छा जीवन मनुष्य का जिया हुआ अच्छा जीवन नहीं है, वो यीशु के पैरों में चला हुआ जीवन। परमेश्वर का वचन जब हमको चलाता है, वो राह जो चलाई जाती है, ये हमारी इच्छा की राह नहीं है, ये प्रभु की इच्छा की राह है। तो सच में मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सटीकता से इस उद्धार की कथा को जानेंगे और झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। ये बात को आप सटीकता से अपने मन में रख के आप सीख कर सही मायने में और दूसरों को भी सिखाने के योग्य बनो। तो आज इस संसार में बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये आज हमारे लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। क्यों? आप किस प्रकार से सीख रहे हो और आपको सिखाने वाले क्या सिखा रहे हैं, ये बात बहुत मायना रखता है। क्यों? क्योंकि आप तो बाइबल चेक नहीं करते हो, आप तो बाइबल देखते ही नहीं हो, आप तो बस बैठ जाते हो बंदूक के जैसे, हाँ बोलिए जो आपको बोलना है। और आप एक अच्छा इंसान का जिंदगी जीना चाहते हो, अच्छा रिलेशन मेंटेन भी करना चाहते हो। हालांकि आपको पता है कि प्रभु ने आपको धर्मी बनाया, अब तक का अनुग्रह दिया। जब परमेश्वर के सच्चे दास से मैं मिला, वो दास ने मुझे रोमियो 3 अध्याय 23 और 24 वचन ठीक ठीक रीति से सिखाया। हाँ, हम सब ने पाप किया, ये सही है। हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, ये सही है। इसके लिए तो परमेश्वर को हम पर अनुग्रह करना पड़ा। भेड़ खो गई थी, इसके लिए तो चरवाहे को आना पड़ा ना। अगर भेड़ खोई नहीं होती तो भेड़ खोई नहीं होती तो चरवाहे को आने का जरूरत ही नहीं होती। हाँ, भेड़ खो गई, इसके लिए चरवाहा आना पड़ा। हम सब ने पाप किया, इसके लिए तो यीशु को आना पड़ा ना। हम सब ने पाप किया और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे, इसलिए तो हम पापियों पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया। हम पापियों पर अनुग्रह करके क्या किया? यीशु को भेजा। और यीशु ने जो कीमत चुकाया, इसलिए रोमियो 3:24 में क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से मसीह यीशु में जो छुटकारा है, उस छुटकारे के द्वारा हम मुफ्त में धर्मी बने। तो हम पापी लोग कैसे धर्मी बने? यीशु में जो छुटकारा है, उस छुटकारे के द्वारा हम मुफ्त में धर्मी बने। वो खोया हुआ भेड़ चरवा आया, उसको उठा के लेके गया, इसके लिए खोया हुआ भेड़ जीवन पा लिया। वैसे ही यीशु आया और हम पापियों को उसने मुफ्त में धर्मी बनाया, इसके लिए हम धर्मी बन गए। आमीन। तो इस प्रकार से सुसमाचार को हमने जानने की जरूरत है, विश्वास करने की जरूरत है और दूसरों को भी सिखाने की जरूरत है। तो मैं सच में आशा करता हूं जो पास्टर लोग भी मेरा ऑनलाइन वचन सुनते हैं, आप भी अगर अपना मन नम्र करेंगे परमेश्वर के आगे, बहुत अच्छी बात है कि आप अगर परमेश्वर के आगे अपने मन को नम्र करके मुझसे लड़ने के बदले मैं जो सिखा रहा हूँ वो उस बात का क्या सही अर्थ है या नहीं है उसको जान के, हाँ सच में, हाँ मैं पास्टर बन के मैं लोगों को कहाँ लेके जा रहा हूँ, मैं नर्क में लेके जा रहा हूँ, ये बात अगर डिस्कवर करके, हाँ मैंने धार्मिकता के बारे में ठीक रीति से सीखना चाहिए, ऐसा सीख के अगर आप अपने मेंबर को सिखाओगे सच्चा उद्धार क्या है, तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आशीष देगा। सभी पास्टर, सभी लीडर जो आप मुझसे वचन सुनते हो, आप बस पीछे से यूट्यूब में सुन के
आप वो वचन को सीख के, सुन के, सीख के, ज्ञान लेके आप सिर्फ ज्ञान को बांटने वाले मत बनिए। आप जब यूट्यूब से सुन के जब वचन को ठीक रीति से समझते हैं, आप मुझसे कभी बात भी कीजिए, पास्टर अच्छा लगा वचन सुन के, मैंने ये वचन का सत्य मुझे मालूम नहीं था, अभी मुझे पता चला, पास्टर आगे हम कैसे प्रचार करें, इस प्रकार का भी बातचीत भी हम लोग ने करना चाहिए। बहुत सारे लोग, 100 से ज्यादा लोग मेरे यूट्यूब से वचन सुनते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा लोग यूट्यूब से सुनते हैं, लेकिन कभी ऐसा इंडिविजुअल बातचीत नहीं होता। ये क्या है? बस एक तरफ वचन सीख के आप खुद सिखाना चाहते हो, आप अपनी आत्मा के लिए कुछ सहभागिता करना चाहते हो, ये भी बात सोचने की जरूरत है। मैं ये नहीं विरोध कर रहा हूँ कि आप मेरे यूट्यूब से मत सीखो, परमेश्वर का वचन मुझे मुफ्त में मिला है, मैं तो मुफ्त में दूंगा। आपको मुफ्त में देने के लिए परमेश्वर ने बोला है, उसके लिए मैं आपको चार्ज नहीं कर सकता है, और नहीं आपको मत सुनो बोलूंगा। बाइबल जैसे खुली किताब है, हमारा सरमन भी बहुत खुला किताब है, लेकिन जरूरी बात यह है कि आपका सच्चा आत्मिक जीवन शुरू होना जरूरी है। इसके लिए आपको किसकी जरूरत होती है? एक परमेश्वर के सच्चे भविष्यवक्ता की जरूरत होती है, जिससे आपको सावधान रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसके साथ आप क्या हो सकते हो? एक हो सकते हो। वो आपको अधिकार से डांटेंगे, अधिकार से चलाएंगे, आपके आत्मिक जीवन की सुरक्षा करेंगे, और आपको आत्मिक रीत से बढ़ेंगे। जैसे एक माँ अपने बच्चों को पाल पोस कर बढ़ाती है, वैसे ही सच्चा एक भविष्यवक्ता, जो प्रभु का एक सच्चा दास होता है, एक उद्धार पाए हुए इंसान को ऐसे पाल पोस कर बड़ा बनाता है और उसको प्रभु के लिए तैयार करता है, ताकि भविष्य में जाके वो एक सच्चा सुसमाचार प्रचारक बन सके और एक प्रभु का सेवक बन सके। आमीन। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूंगा, आज समय भी बहुत ज्यादा हो गया। आइए प्रार्थना करें, कल हम लूका का 15 अध्याय आगे के पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। सच में खोए हुए भेड़ के दृष्टांत को आज आपने बताया, और प्रभु लूका के 15 अध्याय में कैसे पापी लोग, चुंगी लेने वाले लोग आपके पास आते थे, और वो लोग सच्चा मन परिवर्तन को सीख सके और उन्होंने सच्चे उद्धार को सीख सके। प्रभु सच में शास्त्री और फरीसी लोग सिर्फ यीशु से लड़ाई करते रह गए, और हालांकि वो लोग बाइबल को बहुत सारे पढ़े और दूसरों को भी पढ़ाया, लेकिन खुद का पाप कभी डिस्कवर नहीं कर सके। खुद वो लोग खोए हुए भेड़ है, वो कभी डिस्कवर नहीं कर सके। इसके लिए उनके जीवन में चरवाहा आकर भी उन्होंने सिर्फ चरवाहे को अपमान किया, उन्होंने चरवाहे को लात मारा। आज बहुत सारे मसीह लोग हैं, हालांकि प्रभु उनके पाप को क्रूस पर खत्म करके उनको धर्मी और पवित्र बनाया, लेकिन उस प्रभु के प्रेम का अपमान कर वो प्रभु के लहू को अपमान करके अपने आप को पापी ठहरा कर, अपने आप को पापी घोषित करके जीवन भर पापी के पापी रहने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, जैसे शास्त्री और फरीसी लोग। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने पाप को जाना है कि हाँ, सच में हम पाप में जन्मे, हमने पाप किया, हम पाप किए हैं तो हम पक्का नरक में जाएंगे। इस प्रकार का न्याय लोगों के मन में आए हुए लोग भी है। वो लोग ने प्रभु के आगे नम्र होकर के ये सुसमाचार के वचन को सुना है, और सुसमाचार के वचन पर विश्वास करके मुफ्त में धर्मी बनने का रास्ता भी उन्होंने पाया है। और प्रभु उन्होंने मन फिरा के प्रभु यीशु के सुसमाचार पर विश्वास करके एक पापी कैसे बिनामूल्य धर्मी ठहरता है, वो बिनामूल्य धर्मी बन गए। जैसे वो खोई हुई भेड़, उसको चरवाहा उठा के अपने कंधे पे रख सका, वैसे ही प्रभु आपके वचन ने उनके धर्मी होने का विश्वास दिया। वैसे ही प्रभु आपके वचन ने उनको उठा लिया, पाप के दलदल से आपके वचन ने उनको उठाया, पापी होने के सोच से प्रभु आपके वचन ने उनको बाहर निकाला, और प्रभु आपके वचन ने उन्हें धरे रखा है। जैसे चरवाहा भेड़ को अपने कंधे पर उठाए रखता है, वैसे ही प्रभु आपका वचन उनको धरे रखता है, और आपका वचन उनको सिखाता है कि अब तुम और पापी ना रहे। तुम्हारे प्रभु ने तुम्हारे पाप का कीमत मौत चुका दिया है। तुम्हारे प्रभु ने अपने लहू से उनके पाप धो के तुमको धर्मी बनाया है। तुम्हारा प्रभु तुम्हारा पाप कभी भी याद नहीं करता। ऐसे वचन के द्वारा आप उनके हृदय को उठाए रखते हो, उनके मन में विश्वास बनाए रखते हो, और आप उनको चलाते हो। ये देखकर हमारा मन बहुत धन्यवादित है। ये प्रभु, ये भारत देश पर अनुग्रह कीजिए, और हमारे नेपाल देश पर अनुग्रह कीजिए। हमारे जो भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं, इनके ऊपर दया कीजिए। इन्हें सच्चा सुसमाचार कैसे स्थिरता से चलाता है ये देखने दीजिए, जानने दीजिए। और जैसे एक चरवाहा अपने भेड़ को उठाए लिए चलता है, वैसे ही प्रभु का वचन कैसे मेरे हृदय को उठाए लिए चलता है, ये सच्चा अनुभव उनके जीवन में होने दीजिए। और कई लोगों के लिए उद्धार का इनको कारण बनने दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना किया।